त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास 6 हैं और 6 त्रिकोणमिति अनुपात में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया होता है तो उस त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से समकोण त्रिभुज की जो अज्ञात भुजा है जिसका मान हमको पता नहीं है, पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात आधारित हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं कि कैसे सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और जब हमको सभी भुजाओं का मान मालूम हो गया तो प्रश्न में जो भी त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है उसका मान लिखते हुए लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि यदि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 हो तब सिद्ध करें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहली बात दी गई है यहाँ पर 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए बेटा, दिस इंप्लाइज दैट cot थीटा, यहाँ से cot थीटा मिल गया, cot थीटा इज इक्वल टू हो गया 4/3 के। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम ये कर लेना है कि एक हमको समकोण त्रिभुज बना लेना है और यह ABC बना लिया, यहाँ पर कोण थीटा हो गया। अब cot थीटा, तो cot थीटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर यह आधार हो गया और यह लंब हो गया। आप जानते हैं कि cot थीटा cot A cot C यह बराबर होता है आधार बटे लंब के। तो यहाँ पर अब आधार कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। फिर यहाँ पर लंब कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और यह बराबर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। इसलिए AC इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 मिल गया। तो AC बराबर हमको 5 मिल गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमको tan थीटा का मान चाहिए, cos थीटा का मान चाहिए और sin थीटा का मान चाहिए। तो अब ये भुजा हमको मालूम होगी। सबसे पहले अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होता है लंब बटे आधार के, और लंब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 3/4 हो गया। फिर यहाँ पर cos थीटा हमको चाहिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ पर कितना है, आधार यहाँ पर 4 है और कर्ण कितना है, 5 है, तो 4/5 हो गया। फिर हमको साइन थीटा का मान चाहिए, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया लंब बटे कर्ण के। अब यह बराबर क्या हो गया, यहाँ पर लंब कितने के हैं, 3 के, तो ये हो गया 3/5 के। तो इस प्रश्न में जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात हमको चाहिए था वो हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर है 1 माइनस एंड tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी मान दिया गया है, राइट हैंड साइड में भी जो है त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करके देखेंगे कि कितना मान हमको मिल रहा है। तो ये बराबर हो गया 1 माइनस और tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 3/4 का होल स्क्वायर बटे फिर यहाँ पर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 1 माइनस, अब यहाँ पर हो गया 9/16 बटे यहाँ पर हो गया 1 प्लस 9/16 हो गया। अब देखिए बेटा, ये बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए अब ये हो गया 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, फिर बटे
बटे क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो यह बराबर हो गया 7 बटे 16 बटे, और यहाँ पर हो गया 25 बटे 16, तो 16 से 16 कट गया, यहाँ पर आ गया 7 बटे 25 के। तो इस तरह से हमने दूसरा जो यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त किया वह 7 बटे 25 के है, या लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा 7 बटे 25 के है। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो दिया गया मान है वह भी इसके बराबर आता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पर रख दीजिए कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये बराबर हो गया 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, और यह बराबर हो गया कितना, 7 बटे 25 के। इक्वेशन थर्ड हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर हो गया, और दोनों का मान कितने के बराबर मिला, 7 बटे 25 के बराबर मिल गया, इसलिए यह प्रूव्ड हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, तो सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू है a/b, और यह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको मिल गया कि यह लंब है और यह कर्ण है, तो अब यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बना हमारा, यह हो गया ए बी एंड सी, यहाँ पर थीटा हो गया, लंब यहाँ पर ए के बराबर है और कर्ण यहाँ पर कितने के बराबर है, बी के बराबर है। तो अब यहाँ पर इस BC का मान निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इस BC का मान हमको चाहिए, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, या BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC इज इक्वल टू क्या है, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या यहाँ पर BC इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब यह जो साइड हमको मिली वह हो गई अंडर रूट B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको साइड मालूम हो गई, इस जो राइट एंगल ट्रायंगल था उस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हमको मालूम हो गई। तो अब सबसे पहले सेक थीटा का मान निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू, अब सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान यहाँ पर होता है आधार बटे, सेक थीटा का यहाँ पर मान होता है कर्ण बटे आधार, यहाँ पर सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर कर्ण कितने के बराबर है, कर्ण यहाँ पर b के बराबर है, और आधार कितने के बराबर है, यह अंडर रूट B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के है। फिर देखिए बेटा यहाँ पर फिर tan थीटा कह रहा है, तो अब tan थीटा का मान निकाल लिया जाए। tan थीटा इज इक्वल टू, यह हो गया लंब बटे आधार। अब यहाँ पर लंब किसके बराबर है, यह है a के बराबर, तो ये हो गया a बटे, और आधार किसके बराबर है, ये है अंडर रूट B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करना है, हमको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब सेक थीटा का मान आया है B बटे अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बटे टेन थीटा का मान आया हुआ है ए बटे और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों का हर यहाँ पर बराबर है, तो दोनों का जब हर बराबर है तो यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं अंडर रूट और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया b प्लस ए के बराबर। अब b प्लस ए के बराबर, अब देखिए यहीं पर है ट्रिक और यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो अब इसको अगर अंडर रूट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट b प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वाला हिस्सा b प्लस ए अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो ये b प्लस ए का होल स्क्वायर बटे हो गया अंडर रूट यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट में और ये हो गया बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए। अब इसको देखिए बेटा, यह आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर ये हो गया बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। तो अब यहाँ पर b प्लस ए से b प्लस ए कट गया, यहाँ पर हमको मिल गया अंडर रूट और यहाँ पर अंश में बचा b प्लस ए और हर में यहाँ पर बचा b माइनस ए और यह किसके बराबर है, यह राइट हैंड के बराबर है। तो यहाँ पर जो राइट हैंड में मिला हुआ है उसको सॉल्व करके हम लोगों ने राइट हैंड के बराबर सिद्ध कर दिया। तो अब यहाँ पर जो तीसरा और चौथा प्रश्न है, इस तीसरे और चौथे प्रश्न को आप लगाएंगे।